बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा सा तालाब था। उसमें सैकड़ों मेढक रहते थे। तालाब में कोई राजा नहीं था। सच मानो तो सभी राजा थे। दिन पर दिन अनुशासनहीनता बढ़ती जाती थी और स्थिति को नियंत्रण में करने वाला कोई नहीं था। नई पीढ़ी उत्तरदायित्वहीन थी। जो थोड़े बहुत होशियार मेढक निकलते थे, वो पढ़ लिख कर अपना तालाब सुधारने की बजाय दूसरे तालाबों में चैन से बसते थे। हार कर कुछ बूढ़े मेंढकों ने घनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे आग्रह किया कि तालाब के लिए कोई राजा भेज दे, जिससे उनके तालाब में सुख चैन स्थापित हो सके। शिवजी ने प्रसन्न होकर नंदी को उनकी देखभाल के लिए भेज दिया। नंदी तालाब के किनारे इधर उधर घूमता, पहरेदारी करता, लेकिन न वो उनकी भाषा समझता था, न उनकी आवश्यकताएं है। उल्टा अक्सर कोई ना कोई मेढक नंदी के पैरों के नीचे आ जाता। इस वजह से समस्या और बढ़ गई। अब तो मौतें भी होने लगी। फिर से कुछ बूढ़े मेंढकों ने तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया और राजा को बदल देने की प्रार्थना की। शिव जी ने उनकी बात का सम्मान करते हुए नंदी को वापस बुला लिया और अपने गले के सर्प को राजा बनाकर भेज दिया। फिर क्या था, वो पहरेदारी करते समय एक दो मेढक चट कर जाता। मेढक उसके भोजन जो थे। मेढक बुरी तरह से परेशानी में घिर गए थे। फिर से मेंढकों ने घबराकर अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न किया। कहा कि आप कोई पशु पक्षी राज करने के लिए न भेजे, कोई यंत्र या मंत्र दे दे, जिससे तालाब में सुख शांति स्थापित हो सके। शिव ने सर्प को वापस बुला लिया और अपने त्रिशूल उन्हें पकड़ा दी। मेंढकों ने जैसी ही त्रिशूल को तालाब के किनारे रखा, वो उनके हाथ से छूट गई और बहुत से मेंढक दबकर मर गए। मेंढकों की समस्याओं का हल होना तो दूर, उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तालाब के मेंढकों में हंगामा मच गया। चीख पुकार, रोना धोना शुरू हो गया। फिर वो मिलकर शिव की उपासना में लग गए। हे भगवान, आपने ही यह मुसीबत हमें दी है, आप ही इसे दूर करें। शिव भी थे तो भोले बाबा ही, सो जल्दी से प्रकट हो गए। मेंढकों ने कहा, समझ में नहीं आता कि हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे। इस बार शिव जी जरा गंभीर हो गए। थोड़ा रुक कर बोले, यंत्र मंत्र छोड़ो और स्वतंत्रता स्थापित करो।